हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर ओन चैनल आदिक्यू। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बूटेबल पेन ड्राइव किस तरह बना सकते हैं। बूटेबल पेन ड्राइव बनाने का सिंपल मेथड है। आज की इस वीडियो में आपको बता विंडोज 10 का बूटेबल पेन ड्राइव किस तरह बना सकते हैं। आप विंडोज 10 को यूएसबी के थ्रू किस तरह विंडो को इंस्टॉल कर सकते हो। तो उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा। सुनो, अगर आपका सिस्टम करप्ट हो चुका है या आपकी विंडो करप्ट हो चुकी है, वो बूट ही नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे? आप जाओगे किसी कंप्यूटर शॉप के पास, तो वहां से आप नई विंडो इंस्टॉल करवाओगे और वो आपकी 200-300 में मंजी ठोक देगा। इससे बेहतर नहीं है कि आप एक बूटेबल पेन ड्राइव बना के रखो, जब भी आपकी विंडो करप्ट हो तो नई विंडो इंस्टेंटली इंस्टॉल कर लो। दूसरा फायदा ये है कि अगर आपकी विंडो करप्ट हो जाए तो आपको इमरजेंसी में कोई अपनी विंडो में से फाइल एक्सेस करनी हो तो आप कैसे करो। आपके पास अगर रेडी टू गो वाली बूटेबल पेन ड्राइव है, जो कि मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे बना सकते हो, वो आपके पास है तो आप इजीली अपनी यूएसबी पेन ड्राइव के थ्रू विंडो को एक्सेस कर सकते हो और अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स को निकाल सकते हो। तो ये कुछ फायदे अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप बूटेबल पेन ड्राइव किस तरह बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझा देता हूं कि आप कैसे यूएसबी बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हो। तो देखो, सबसे पहले तो आपको 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी जो कि मेरे सामने है इस समय, और इन 3 चीजों को डाउनलोड करने की जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो आपको चाहिए विंडोज 10 की ISO फाइल। ठीक है, ISO फाइल आप कहां से लाओगे, उसके लिए मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे रहा हूं। माइक्रोसॉफ्ट की ही वेबसाइट है। यहां से आपको एक विंडोज 10 का एक, आप देख पा रहे हो ना, यहां पर एक टूल लिखा आ रहा है, डाउनलोड टूल नाउ। आपको ये टूल यहां से डाउनलोड करना है। तो ये टूल जो है आपको मैं दिखा देता हूं। ये वाला जो टूल है ना, मीडिया क्रिएशन टूल, ये यही टूल है। आपको इस टूल को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा जिसमें लिखा है गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी। तो आपको 2 मिनट के लिए वेट करना है, फिर आपके सामने कुछ और ऑप्शंस आ जाएंगे। फिर आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शंस आएंगे जिसमें ये आपसे पूछेगा अपग्रेड दिस पीसी नाउ, और एक दूसरा ऑप्शन होगा क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया। तो आपको सिंपली क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट पर चले जाना है, और फिर ये आपसे कुछ ऑप्शंस पूछेगा कि आपको किस लैंग्वेज में चाहिए। ऑब्वियसली हमें इंग्लिश में चाहिए, विंडोज 10 चाहिए, और कौन सा आर्किटेक्चर चाहिए आपको, 64 बिट चाहिए, 32 बिट चाहिए, या फिर बोथ चाहिए। तो मैं फिलहाल यहां से 64 सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब ये हमसे पूछ रहा है यूएसबी फ्लैश ड्राइव या फिर ISO फाइल्स। हम फ्लैश एक दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज करके करने वाले हैं, तो हम फिलहाल ISO फाइल के ऊपर सिलेक्ट करेंगे। यहां पर आप जैसे कि देख सकते हो मैंने ISO फाइल के ऊपर सिलेक्ट कर लिया है। फिर हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि हमको कहां पर इसे डाउनलोड करना है। तो अगर मैं डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करके यहां से सेव के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो अब आप यहां पर देख सकते हो जो हमारी विंडोज है वो डाउनलोड होनी शुरू हो गई है। डाउनलोडिंग विंडोज 10। ठीक है, अब ये यहाँ से प्रोग्रेस वगैरह भी लिखा आ रहा है, तो अब ये यहाँ से डाउनलोड होनी शुरू हो गई है। 1% हो गई है डाउनलोड। तो आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, आपकी ISO फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो मेरे पास तो फिलहाल डाउनलोड हुई रखी हुई है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब क्योंकि मेरे पास पहले से ही विंडोज 10 की ISO फाइल है तो मैंने उसको डाउनलोड कैंसिल कर दिया। ठीक है, वो मेरे पास पहले से ही यहाँ पर पड़ी हुई है। और एक दूसरा सॉफ्टवेयर की और रिक्वायरमेंट है जो कि रूफुस, RUFUS। अब आप इसे जैसे ही बोलो, मैं तो उसे रूफुस कहता हूँ। इसको डाउनलोड करने की जो लिंक होगी ना, वो भी मैं आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आपको यहाँ फाइल हिप्पो की वेबसाइट पर आप चले जाओगे और फिर यहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। देखो यहां पर ऑप्शन आ रहा है ना डाउनलोड करने का, आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप डाउनलोड के ऊपर जाओगे तो ये यहां से आपका डाउनलोड हो जाएगा सॉफ्टवेयर। और ठीक है, जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपको फिर सीधा रूफुस को ओपन करना है। जैसे आप रूफुस को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा। खुल जा भाई मेरे, खुल जा खुल जा खुल जा। अब ये जैसे खुल गया है। ठीक है, अब ये मेरे से पूछ रहा है कि मेरे को पेन ड्राइव को सिलेक्ट करना है। अब जैसे कि यहाँ पे मेरी पेन ड्राइव पहले से सिलेक्ट हो गई है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो नो लेवल करके नाम आ रहा है, 7.8 GB। तो ये मेरी एक 8 GB की पेन ड्राइव है जो कि शो हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से ये पूछ रहा है कि मेरे को बूट सिलेक्शन। अब आपको सिंपली यहाँ पर एक सिलेक्ट नाम का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आपको इस सिलेक्ट नाम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी ISO फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं अपनी ISO फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, अब यहां पर आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे जो कि स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन और विंडोज टू गो। अब इन दोनों में क्या फर्क है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, तो आप स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉल हो जाएगी आपके इसके अंदर। फिर आप क्या होगा, अपनी विंडोज को अगर आपकी करप्ट हो जाती है तो आप अपनी पेन ड्राइव को लगाना और आप एक नई विंडोज इंस्टॉल कर पाओगे। जबकि अगर आप विंडोज टू गो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे जो कि इसके नीचे वाला है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो
तो आपकी जो आपकी पेन ड्राइव हो जाएगी ना, वो विंडोज टू गो टाइप की पेन ड्राइव बन जाएगी। मतलब आप अपनी पेन ड्राइव को लगा के विंडोज चला सकते हो। जी हाँ, आपकी जो बूट होगी विंडोज, फिर वो आपकी पेन ड्राइव के थ्रू होगी। तो आप अगर आपको इमरजेंसी में डेटा चाहिए तो आप अपनी पेन ड्राइव को सीधा लगाओ और आप बूट कर लोगे विंडोज के अंदर, और आपको जो भी अपनी फाइल चाहिए होगी आप ले पाओगे। थोड़ी सी स्लो चलती है पेन ड्राइव के थ्रू हमारी विंडोज, जो कि ऑब्वियसली यार हमारी पेन ड्राइव थोड़ी स्लो होती है इन कंपैरिजन टू जो हमारी हार्ड ड्राइव्स और एसएसडीज होती हैं, तो इसलिए वो थोड़ी सी स्लो चलेगी। बट विंडोज आपकी चल जाएगी और आपको कोई भी इमरजेंसी में डेटा चाहिए होगा आप ले पाओगे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब आपको फिर कुछ नहीं छेड़ना है, यहाँ पर सब कुछ ऐसे ही छोड़ दो और यहाँ से स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा वार्निंग, जो भी डेटा है आपकी पेन ड्राइव के अंदर वो वहां से सारा करप्ट हो जाएगा, और आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है और आपकी जो पेन ड्राइव होगी वो आपकी बन जाएगी बूटेबल वाली पेन ड्राइव। तो बस यही चीजें करके हमारी जो पेन ड्राइव हो जाएगी वो बूटेबल पेन ड्राइव बन जाएगी। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बना सकते हैं। तो जो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले सब्सक्राइब कर लो चैनल।